का अगर यूनिट है तो 100 के 100 बच्चे मैं चाहती हूँ कि वो सारे के सारे इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें, वो आए और जो आपको समझाया जाता है, क्योंकि आपके पास एक मौका मिला है, आपको एक चांस मिला है और उस चांस को आपको अवेल करना है और आपने कुछ सीखना है। आप सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास जो आज के प्रोग्राम ऑफिसर हैं, कितने ज्यादा इनके पास कितने अनुभव हैं। कैसे इन्होंने बताया कि हमने क्लीननेस ड्राइव्स करी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। ये सारी चीजें आपको क्या सिखा रही है? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दे रही है और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही है। आपको पता नहीं चल रहा कि आपको लगता है ये ऐसे ही है, हमें क्लासेस मिस करनी पड़ रही हैं, हमें घर से भी डांट पड़ती है, आप जल्दी जा रहे हो, लेट आ रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको अपने पेरेंट्स को अपने घर में समझाना है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम ऐसे नहीं है। और काइंडली अपना टाइम जो है पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। ये नहीं है आप एनएसएस के बहाने बैठे रहें और आपको कहा जाए प्लांटेशन ड्राइव है तो आप कहें चलो ये रखती है प्लांट्स, तो कोई ना कोई तो लगा ही देगा, तो कोई ना कोई तो आएगा, फिर सीखेगा भी वही और बनेगा भी वही। तो आपने अपना टाइम जो है पूरी तरह से यूटिलाइज करना है और अपने इस मिशन को आगे ले जाना है। तो इसके साथ कोविड का टाइम तो आपको याद है, मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन में थी, हम सर से वहां मिले हैं, तो हमने वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह से प्रोग्राम ऑफिसर थे और एनएसएस डे था हमारा। तो कोविड के दौरान हम लोगों ने, एनएसएस के लोगों ने मिलके आपस में एक छोटा सा अपना ही एक सिस्टम डेवलप कर लिया। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को 4 लोग डॉक्टर्स में कोई पहचान है, या कोई और है स्टूडेंट है, उसका कोई फादर डॉक्टर था या उसका कोई और था, या कहीं पर भी उसकी जान पहचान थी, तो हमने वो पूरा ग्रुप अपना बना लिया और टेलीफोन पे हम लोग, जैसे किसी को कोविड होता था हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी और हम उसको फिर रास्ता बताते, ऐसे कर ले वैसे कर ले, समझाते थे, काउंसिल करते थे। और डॉक्टर्स तक हमारी अप्रोच थी, जो उनको काउंसिल करते थे, उनको दवाई बताते थे। कईयों के घरों में हमारे वॉलंटियर्स ने वहां जाकर दवाइयां मुफ्त बांटी और कंट्रीब्यूशन जो थी वो भी हमारी अपनी थी। हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करके हमने कहा कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज उनको हमने ये काम किया है। वो समय ऐसा समय था जब आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो हमारी डेड बॉडीज थी उनकी पाइलिंग होनी शुरू हो गई थी। दिल्ली में पाइलिंग शुरू हो गई थी, बड़ी जगह पर पाइलिंग हुई, लेकिन दिल्ली में इतनी ज्यादा थी और वहां कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी काम कर रही थी। कुछ लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए अपना बीड़ा उठाया था, तो वो जाके उनकी संस्कार करते थे, उनको वहां से उठाते थे और उनके लिए काम करते थे। तो बाद में उन लोगों को भी कोविड हुआ और पूरी नेशन ने उनके लिए दुआ मांगी कि ये लोग किसी तरह से ठीक हो जाए। तो बहुत सारे काम हैं जो आप सोसाइटी के लिए कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर काम करना है, अनलिमिटेड वर्क्स है। कुछ तो काम ऐसे होंगे जो काम आपसे कोई छीनेगा, कहेगा भी मैं, अब तूने कर लिया, मैंने करना है। लेकिन ये जो सोशल सर्विस का काम है कोई आपसे नहीं छीनेगा। अगर आप झाड़ू पकड़ लो सुबह और कहो कि आज मैंने अपना एरिया सारा साफ करना, चाहे यहाँ पे जाए अपने घर में, मोहल्ले में, कहीं पर भी जहां आपको लग रहा है कि जरूरत है आपकी, तो कोई झाड़ू नहीं पकड़ेगा आपसे, कहते लगा रहा है तो लगाता रहे, ठीक है नहीं। तो ये ऐसी सर्विस है जिसकी कोई आपकी सेवा की कोई लिमिट ही नहीं है, आप करते जाइए। लेकिन आपको लगेगा ये व्यर्थ में जा रहा है, ये व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाती सेवा। ये बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं आप रिकॉग्नाइज भी हो रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी रिकॉग्नाइज हो रहे हो, सोसाइटी में भी रिकॉग्नाइज हो रहे हो और आगे आने वाले समय में भी आप रिकॉग्नाइज जरूर होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़ी डिटेल्स आगे होगी, काफी समय से आप लोग सारे बैठे हैं, तो स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आप इन लोगों के साथ जुड़े रहिए, अपने ग्रुप्स बना के रखिए। वॉलंटियर्स जो है वो कॉलेज का, जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो कॉलेज का साथ बिल्कुल ना छोड़े, वो बीच में हमारे पास आते रहे। जैसे मैंने अभी देखा ये डांस की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो ये वॉलंटियरली हमारे पास आए और हमारे बच्चों को बीच में कभी हमने कोई प्रोग्राम्स करने, डिस्प्ले योर टैलेंट होता है, कुछ होता है, तो ये कंट्रीब्यूट करें एज ए एक्स वॉलंटियर हमारे पास आए, तो जो हमसे भी इनके लिए कुछ हो पाएगा तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो हमें बड़ी खुशी होती है ये चीजें देखकर। तो ये अपना नाता जो है अपने कॉलेज के साथ बिल्कुल ना तोड़े, ये बिल्कुल ना सोचे कि हम लोग कॉलेज से अब एक्स स्टूडेंट हैं,
एक्स स्टूडेंट तो ये हैं, लेकिन हमारे ये वॉलंटियर का मतलब वो कहीं भी वॉलंटियरिंग कर सकता है, उसको कोई मना नहीं करता। आप आइए, प्लांटेशन करवाइए, सफाई करवाइए, जो आपके मन में आता है। आप आके हमारे पास प्रपोजल रखिए कि मैम हम कॉलेज में ये करना चाहते हैं, हम 10 लोग हैं, 10 दिन की छुट्टी पर आए हैं, कोई फौज में होगा, कोई इधर होगा, उधर होगा, हम ये करना चाहते हैं कॉलेज के लिए, तो हम कभी आपको ना नहीं करेंगे। अगर वो प्रपोजल अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो हम आपको जरूर वेलकम करेंगे। हमारे कॉलेज में आप आते रहिए, मेरे से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, प्रोग्राम ऑफिसर से मिलिए, और इसी तरह हमारी हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट टू ऑल द NSS volunteers and to the program officer.